हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद साक्षी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं बीसीए थर्ड सेमेस्टर एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस। और यहाँ पर अब हमारी चल रही है यूनिट थर्ड, जिसके एक दो टॉपिक हम पहले ही कवर कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड आज हम बात करने वाले हैं मीन डेविएशन की। सो इट्स अ इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि मीन डेविएशन का क्वेश्चन हर साल हमारा एग्जाम में आता है। सो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हम इंडिविजुअल सीरीज़ की। इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए हम क्या निकालने वाले हैं? मीन डेविएशन। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन हमें दिया गया है, कंप्यूट मीन डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट। तो हमें मीन डेविएशन निकालना है और मीन डेविएशन का कोफिशिएंट भी निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ बैच ऑफ 11 स्टूडेंट्स इन अ क्लास टेस्ट। यहाँ पर हमें एक डेटा दिया गया है और ये डेटा रिलेटेड है 11 स्टूडेंट्स के लिए जिनके क्लास टेस्ट में मार्क्स आए हैं। सो देखिए यहाँ पर हमें क्या निकालना है? मीन डेविएशन। और सीरीज़ क्या हमारे? इंडिविजुअल। देखिए एक ही सीरीज़ हमें दी गई है ना, तो इसको बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज़। तो इसके लिए हमारी जो टेबल बनती है उसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? एक्स। एक्स दैट मीन्स जो हमें ये डेटा दिया गया है, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये हमारे पास 10, 70, 50, 53, 20, 95, 55, 42, 60, 48 एंड 80। तो ये हो गया हमारा x। अब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे समेशन ऑफ x, यानी कि हम x का क्या करने वाले हैं? सम। और अगर हम इन सबको ऐड कर दें तो हमें मिलेगा यहाँ पर 583। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास? 583। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है? x माइनस एक्स बार। तो अगर आपने मेरी पहली वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि एक्स बार क्या होता है? एक्स बार होता है हमारा मीन। हम यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं? मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? मीन। तो अगर आपने पहली वीडियोस देखी है तो आपको पता होगा मीन कैसे निकालते हैं। तो मीन का फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। समेशन ऑफ एक्स कितना है अपने पास? 583। और एन होता है जितने भी ये हमें डेटा दिया गया। तो ये हमें 11 स्टूडेंट्स का डेटा दिया गया है, तो यहाँ पर हम करेंगे 11 से डिवाइड, जो कि 11 5 जो 55 चल जाएगा एंड देन 11 3 जो 33। तो एक्स बार की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 53। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? हमें क्या निकालना है? एक्स माइनस एक्स बार। तो हम एक्स में से क्या माइनस करते जाएंगे? 53। मॉडुलस है तो मॉडुलस का मतलब जो भी आपका आंसर आएगा वो क्या रहने वाला है? पॉजिटिव। जैसे हम 10 में से 53 माइनस करेंगे तो अपने को माइनस के 43 मिलेंगे ना, लेकिन मॉडुलस होने से ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने आ जाएंगे 43। अब 70 में से 53 को माइनस करेंगे तो आ जाएंगे 17। 53 में से 50 माइनस करेंगे तो आ जाएंगे अपने पास 3। 53 में से 53 जाकर हो जाएंगे 0। 20 जाएंगे तो आ जाएंगे 33। एंड 95 में से हम 53 माइनस करेंगे तो 42 आ जाएंगे। 55 में से 53 जाकर तो 2 बचेंगे। 53 में से 42 जाकर बचेंगे 11। 60 में से 53 जाकर बच जाएंगे 7। एंड 53 में से 48 जाकर मिल जाएंगे 5। एंड 80 में से 53 जाकर अपने को मिल जाएंगे 27। तो ये हमारी पूरी टेबल तैयार हो गया। इसमें हमने क्या निकाल लिया? एक्स माइनस एक्स बार। अब हम क्या करेंगे? इन सबको ऐड कर देंगे, यानी समेशन ऑफ क्या निकालेंगे? एक्स माइनस एक्स बार। तो यदि हम इन सब नंबर्स को ऐड कर देते हैं तो अपने पास आ जाएगा 190। इन सब का सम कितना आएगा अपने पास? 190। तो ये है अब हमारे पास फॉर्मूला मीन डेविएशन का। तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या कहता है? 1/n समेशन मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस एक्स बार। तो समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार कितना है अपने पास? 190। और इसको डिवाइड करना है n से। तो जैसे यहाँ पर हमने ऊपर n देखा था 11 है, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ गई है? 11। और जब हम 11 को 190 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 17.27। तो यही हमारा क्या होगा? मीन डेविएशन। इसी तरह हमसे पूछा गया है कोफिशिएंट ऑफ मीन। तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन क्या होता है? सिंपल जो हमारा मीन डेविएशन है, अगर हम उसको मीन से डिवाइड कर देते हैं तो अपना क्या आ जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन की वैल्यू आई है 17.27 और इसको मीन से डिवाइड कर रहे हैं। मीन अपने पास कितना आया था? 53। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं
तो अपने पास आंसर आ जाएगा 0.326 और यही क्या हो जाएगा अपना कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। सो ये तो था पहला टाइप मीन डेविएशन के लिए, जिसमें क्या था इंडिविजुअल सीरीज। आइए हम एक और टाइप देखते हैं। तो ये रहा हमारा दूसरा टाइप, इसमें हमें क्या दिया है डिस्क्रीट सीरीज। तो हमें डिस्क्रीट सीरीज के लिए क्या निकालना है मीन डेविएशन। तो जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें दिया गया है कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। देखिए किसकी हेल्प से हमें निकालना है, मीडियन की हेल्प से निकालना है। ये जो हमें डेटा दिया गया है इसको मीडियन की हेल्प से मीन डेविएशन निकालना है और क्या निकालना है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। डेटा में हमें क्या दिया गया है, साइज दिया गया है एंड फ्रीक्वेंसी। तो देखिए इसकी टेबल कैसे बनेगी। सबसे पहला काम क्या, जैसे हमने वहाँ पर किया था ना, हमने क्या निकाला था मीन निकाला था। अभी जो हमें डेटा गिवन है इसकी हेल्प से हमें क्या निकालना है मीडियन, क्योंकि हमें मीडियन की हेल्प से निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर साइज लिखेंगे जैसे हम मीडियन के क्वेश्चंस में करते थे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16। तो ये आ गया अपना साइज। अब हम एफ लिखेंगे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, तो ये आ जाएगी 2, 2, 4, 5, 3, 2, 1 एंड 1। अब हम क्या निकालेंगे सी एफ का मीन्स क्या होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर आपको डिटेल में मीडियन की वीडियो देखनी है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि मीडियन कैसे निकालते हैं। अब देखिए सी एफ के लिए हम क्या करते थे, इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे और इन दोनों को हम ऐड कर कर लिखते जाएंगे। यानी 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4, 4 में 4 ऐड करेंगे तो हो जाएंगे 8, 8 में 5 ऐड करेंगे तो 13, 13 में 3 ऐड करेंगे तो हो जाएंगे अपने पास 16, 16 में 2 ऐड करेंगे तो 18, 18 में 1 ऐड करेंगे तो 19 एंड 19 में 1 ऐड करेंगे तो 20। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया इन सब का सम यानी समेशन ऑफ एफ, जिसको हम एन भी बोलते हैं, वो भी कितना आएगा हमारा 20, क्योंकि ये दोनों हमेशा क्या आते हैं सेम आते हैं। अब हम क्या करेंगे मीडियन निकालने के लिए हम क्या काम करते थे, मीडियन के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होता है n+1/2। तो हम निकाल देते हैं यहाँ पर n+1/2। तो यहाँ पर निकालना हमें n+1/2 यानी कितना हो जाएगा 21/2, दैट मीन्स 10.5। तो देखिए यहाँ पर n+1/2 की वैल्यू कितनी आई है 10.5। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 10.5 हमारा किस में पड़ता है 13 में पड़ता है और इसके जस्ट सामने वाला यानी कि 8। तो 8 ही हमारा क्या हो गया मीडियन। तो हमारा एम डी यानी मीडियन कितना आ गया है 8। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है 1/n एफ समेशन एफ मॉडुलस ऑफ x माइनस एम डी। तो सबसे पहले हम क्या निकाल देंगे 1/n और 1/n कितना है अपने पास n मतलब 20। तो ये कितना हो गया 1/20। अब समेशन ऑफ एफ x माइनस एम डी, तो ये हम निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा अपने पास। तो देखिए जब हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू चाहिए समेशन ऑफ एफ x माइनस एम डी, तो इसका मतलब ये है कि हमें इसमें और काम करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा x माइनस एम डी और एक और कॉलम बन जाएगा अपना, इसमें मॉडुलस और ऐड कर लेते हैं f मॉडुलस ऑफ x माइनस एम डी और एम डी हमारा निकल कर आ गया कितना 8। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे x में से 8 माइनस करते जाएंगे। x अपने पास क्या ये रहा 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो इसमें से हम क्या माइनस करते जाएंगे 8। तो देखिए 8 में से 2 जाकर यहाँ पर आ जाएंगे अपने पास 6। इसी तरह 8 में से 4 जाकर आ जाएंगे 4, 8 में से 6 जाकर अपने पास आ जाएंगे 2, 8 में से 8 जाकर हो जाएंगे 0, 10 में से 8 जाकर हो जाएंगे 2, 12 में से 8 जाकर आ जाएंगे 4, 14 में से 8 जाकर आ जाएंगे 6 एंड 16 में से 8 जाकर आ जाएंगे अपने पास 8। जब हम ये वाला कॉलम बनाएंगे एफ मॉडुलस ऑफ x माइनस एम डी, यानी कि इसमें हमें किसकी मल्टीप्लाई करनी है एफ और इस कॉलम के आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी इसकी और इसकी क्या करनी है मल्टीप्लाई। देखिए एफ की किस में मल्टीप्लाई हो रही है x माइनस एम डी में। तो क्या करेंगे 6 2 जा 12, 4 2 जा 8 हो जाएंगे, 2 4 जा 8, 0 की किसी में भी करेंगे 0 आएगी, 2 3 जा हो जाएंगे 6, 4 2 जा 8 हो जाएंगे, 6 1 जा 6 एंड 8 1 जा 8। तो ये आ गया हमारा एफ मॉडुलस ऑफ x माइनस एम डी। अब हमें क्या निकालना है इसका समेशन, यानी इन सबको हम कर देते हैं ऐड और अगर हम इन सबको ऐड करते हैं तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 56।
तो ये क्या आ गया, समेशन एफ मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस एम डी। तो ये वैल्यू हमें मिल गई है, कितनी आई है अपने पास 56। तो इनटू कर देंगे हम यहाँ पर 56 की। तो जब हम 56 को 20 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 2.8। तो यही अपना क्या हो गया, मीन डेविएशन। अब हमसे क्या पूछ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। और जब भी मीन डेविएशन का कोफिशिएंट पूछते हैं तो हम क्या करते हैं, मीन डेविएशन को डिवाइड कर देते हैं। जैसे लास्ट क्वेश्चन में करा था मीन से, तो यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे मीन डेविएशन से, सॉरी मीडियन से। तो मीन डेविएशन हो गया अपने पास 2.8 एंड मीडियन आया था अपने पास 8, और इसको इससे डिवाइड करते तो अपने पास आंसर आ जाएगा 0.35। सो देखिए यहाँ पर हमने दोनों तरह के क्वेश्चन कवर कर लिया मीन डेविएशन के, जो नॉर्मली हमारे एग्जाम में पूछते हैं। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए।